नमस्कार। एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भाग 6 देखेंगे, जिसमें हम लोग आज पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी को देखा जाए तो जीव है, जीव और इसके चारों तरफ जो वातावरण है, जीव और वातावरण के आपसी संबंध जो बनते हैं, जैविक अजैविक जो भी संबंध बनते हैं, उन संबंधों के पारस्परिक अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और इनके द्वारा जो तंत्र विकसित होता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो आपको सिंपल भाषा में ये समझ में आया होगा कि जीव और अजीव यानी कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच आपसी पारस्परिक संबंधों की क्रिया होती है, उसी के सम्मिलित प्रक्रिया समूह को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और जब ये पारिस्थितिकी बन जाता है तो उसी को हम एक तंत्र का निर्माण देते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है जिसमें पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोत के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में ई रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया था तथा इसकी विस्तृत व्याख्या की। ओइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकोज या हाउस ऑफ लिविंग स्पेस या घर या आवास इसका मतलब होता है, तथा लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी या अध्ययन। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जा सकता है कि घर का अध्ययन करना या आवास का अध्ययन करना क्या है? पारिस्थितिकी है। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। वहीं पे यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया क्या करती है, उन दोनों के सम्मिलित समूह का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। आइए समझते हैं किस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो जाता है। इधर जलवायु है, जंतु है, मिट्टी है और वनस्पति। इनमें आपसी अंतःक्रिया होती है। इस आपसी अंतःक्रिया के कारण ही एक तंत्र का निर्माण होता है, एक समुदाय का निर्माण होता है। उसे ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं और इसके द्वारा जो ये तंत्र बन रहा है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्योंकि किसी जलवायु विशेष में ही कोई विशेष जंतु या जीव रहता है। किसी विशेष जीव जो है वह किसी जलवायु में या पेड़ पौधे जो है रहते हैं। जैसे ठंडे इलाके में बहुत कम ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो सहन कर सके वहाँ की ठंडी को, इसलिए वहाँ पे उस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा मरुस्थल में आप देखे होंगे कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये जलवायु के कारण और मिट्टी के कारण भी उत्पादन क्षमता या जीव या जंतु जो है रहते हैं। तो इनमें पारस्परिक जो है एक संबंध स्थापित होता है, जिसके कारण से पारिस्थितिकी बनती है और इस पारिस्थितिकी के द्वारा एक तंत्र का निर्माण होता है। उसी को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आइए और समझते हैं। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान किया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं वरन मानव समाज एवं उसके भौतिक वातावरण या पर्यावरण की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र या इको सिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है।
इसमें आपको बता दें जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं। पहले की क्लास में भी बता चुके हैं। जैविक घटक में आप जीव को रख सकते हैं, जिसमें आपका पौधे हो गए, जंतु हो गए, कवक हो गए, ये सभी आते हैं। जबकि अजैविक घटक में जिसमें जीव नहीं होते हैं, जीवन नहीं होता है, जैसे जल हो गया, वायु हो गई, मिट्टी हो गई, ये अजैविक घटक हैं और इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। अजैविक और जैविक घटक के बीच में अंतःक्रिया होती है और इसी अंतःक्रिया से ही पारिस्थितिकी का निर्माण होता है, एक तंत्र का निर्माण होते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है, यानी कि बंद नहीं होता है। ये आकार में भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता है। आकार मतलब एक बूंद में भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सकता है और अधिकतर बूंद में भी, और एक बड़े सागर में भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया? कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्स ने माइक्रोकॉस्म कहा। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, फंक्शनल यूनिट, यानी कि इसमें जो कार्य होते हैं, आपसी जीवों के संबंध होते हैं, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है, उसी को फंक्शनल यूनिट या कार्यात्मक इकाई कहा जा सकता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है, इसमें सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। जैवमंडल में हम देखते हैं मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसके जैविक एवं अजैविक दो घटक होते हैं। जैविक और अजैविक घटक आपको बता दिए हैं ऊपर ही। अब आइए और देखते हैं। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। जो कि क्षेत्र विशेष यानी कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र विशेष में ये मान लीजिए पौधे हैं, ये जानवर है, ये तालाब है, ये पर्वत है, पहाड़ है, बस्ती है, ये सभी आपस में एक क्षेत्र विशेष हो गया और इस क्षेत्र विशेष को ही अंतर्गत एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें यानी कि क्षेत्र विशेष सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। तीसरा है इसकी रचना 3 मूल घटकों से होती है, जिसमें पहला है ऊर्जा संगठक, दूसरा है जैव बायोम संगठन और तीसरा है अजैव या भौतिक संगठन। ऊर्जा संगठन में यानी कि जीव जो है अपनी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन आदि क्रियाएं करता है। दूसरा है जैव बायोम संगठन, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जो है किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं। इसके अलावा तीसरा है अजैव या भौतिक संगठक में जल, वायु, मृदा आदि आ जाते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। अगला है लास्ट है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का
समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। समय इकाई के क्षेत्र में पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी कि कोई पारिस्थितिकी तंत्र कितने समय में कितना विकास किया है, क्या किया है, उससे संबंधित है। अगला फैक्ट है, एक है पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में यह प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है। जैसे घर में एक्वेरियम है जिसमें मछली आदि मानव जो है छोड़ते हैं और वह बंद तंत्र होता है, बाहर से उसमें कुछ भी नहीं आता है तो उसे बंद तंत्र कहते हैं। जबकि नदी है, तालाब है, विभिन्न तरह के चारागाह है, ये खुले तंत्र होते हैं तो इसमें आवागमन होता रहता है, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, बैक्टीरिया सब जो है आते रहते हैं, इसलिए इसे खुला तंत्र कहेंगे। तो उम्मीद है कि यह आज का जो पारिस्थितिकी जो शब्द है या पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।